अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी, जैसे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही हमारे पास में अगली थ्योरी आ रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। एब्रेविएशन इसे हम क्या देंगे, MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई रिपीट, और इसकी मदद से हम लोग किसी भी कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स हैं उसके बारे में जान पाएंगे, और साथ ही में हम कंपाउंड के पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर को प्रिडिक्ट आउट कर पाएंगे। देयर आर वेरियस कंपाउंड्स, या किसी कंपाउंड के पैरामैग्नेटिक नेचर या डायमैग्नेटिक नेचर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोग मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसकी पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। बट दिस थ्योरी हेल्प्स अस इन फाइंडिंग, सो हमें वो बताने में भी मदद करती है। और अगेन आई रिपीट, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी ज़रूरत तुम लोगों को, ना केवल इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आने वाले और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मददगार होगा, ठीक है, ये टॉपिक जो है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जब दो एटम्स के लगभग सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करते हैं, दो एटम्स के, दो डिफरेंट एटम्स के, हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, एक ही एटम के एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते थे, एक ही एटम के होते थे और लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होते थे। यहाँ पर भी लगभग सेम एनर्जी के होंगे, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट एटम्स के होंगे, और वहाँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरफेयर करते थे, जो मिलते थे एक दूसरे के साथ में एसोसिएशन करते थे, वहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल भी हो सकते थे, तीन भी हो सकते थे, चार भी, पाँच भी, छः भी, सात भी हो सकते थे। हमने sp हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp2 देखा, sp3 देखा, sp3d देखा, sp3d2 देखा, sp3d3 देखा। इसके अलावा और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिनकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ी, आगे चल के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, d2sp3 और dsp2। तो हम वो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जिसमें लगभग सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं। बट वहाँ क्या था, दो या ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकते थे। यहाँ कितने होते हैं, दो ही होते हैं। तो जब लगभग सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं, तो जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले उतनी ही संख्या में नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो मिलेंगे, दो ही बनेंगे, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। ये जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, ये दोनों मिले। एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1 था, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 था, ये दोनों मिले, और इन दोनों के मिलने से दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी दोनों से कम होगी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 बन गया, और एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी दोनों की एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी एनर्जी दोनों से कम है, दो मिले दो बने। इनमें से एक ऐसा है जिसकी एनर्जी दोनों से क्या है, कम है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसे हम बोला करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे क्या नाम दिया जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो बना है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इट हैज़ एनर्जी लेसर देन बोथ ऑफ दोज हु मिक्स्ड टुगेदर। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले थे, दो ही नए बने। एक वो जिसकी एनर्जी दोनों से कम है, वो कहलाएगा बॉन्डिंग। एक वो जिसकी एनर्जी दोनों से ज़्यादा है, क्या कहलाएगा वो, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल possesses lesser energy than both of those two atomic orbitals which mixed together, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या है, दोनों से ही ज़्यादा है। आई बात समझ में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब ये मिले, तो ये कैसे मिले, सेम फेस में। कैसे मिले, सेम फेस में। मेरे कहने का मतलब क्या अभी बताऊंगा मैं। और ये तब बनता है जब दोनों कैसे मिलते हैं, ये तब बनता है जब एनर्जी इसकी क्या है, दोनों से, जब कब, ये कब बनता है, जब एनर्जी दोनों से क्या है, कम है। और ये कब बनता है, जब दोनों सेम फेस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, सेम फेस में।
और ये कब बनता है? जब दोनों अपोजिट फेस में बनते हैं, मिलते हैं। ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है जिसे हम लोग साइ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? साइ से। ठीक है, तो ये साइ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है साइ1 और इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है? साइ2। ये जो ऑर्बिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक वाला, ये क्वांटम फिजिक्स में आता है पूरा। ये बोर के मॉडल तक सब कुछ बड़ा आसान चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बाद में पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद में फिर हम लोग जो आए ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पर, तो ये एक बड़ा विकराल सा कॉन्सेप्ट है। ये कुछ हल्का फुल्का है नहीं। एटम को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत छोटा है वो, लेकिन उसको समझना उतना ही कठिन है। ठीक है भैया, मैंने पहले कुछ दिन पहले बताया था कि गॉड पार्टिकल पर रिसर्च चल रही थी, अभी भी चल रही है। गॉड पार्टिकल मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व जो है, ये कैसे बना एक छोटे से पार्टिकल से है और ये धीरे धीरे एक्सपांड होते होते इतना बड़ा बन चुका है ये। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने जो बनाया है वो, उसको बोलते हैं ब्रह्म कण, गॉड पार्टिकल। उसे साइंटिस्ट लोगों ने भी नाम दिया भैया, भगवान के द्वारा दिया गया कण। तो वो एक जो कण है, उस कण से क्या हुआ है? इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उसको समझना आसान नहीं है। हम एटम को ही नहीं समझ पा रहे, भी गॉड पार्टिकल को समझना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई हो। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट वंस अगेन। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये क्या है? अरे क्या है ये? तो इसकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है और इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है साइ1, इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है? साइ2। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनता है जब दोनों ऑर्बिटल जो दोनों एक दूसरे से मिले थे वो कैसे मिले हों? सेम फेस में। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आता है वो है दोनों का सम। सेम फेस में इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस होता है? सेम फेस में। और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कैसा होता है? दोनों जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? अपोजिट फेस में। यहाँ दोनों कैसे मिले भैया कृष्णा? और वहाँ कैसे मिले दोनों? मयंक, here both of those two atomic orbitals interfere with each other in same phase, while in the previous one they both interfere with each other in opposite phase. वहाँ वो दोनों opposite phase में मिलते हैं, यहाँ दोनों कैसे मिलते हैं? सेम फेस में। अरे बोलो, सेम फेस में मिल रहे हैं। तो वो साइ1 प्लस साइ2, और वहाँ पर ये इंटरफेरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो इंटरफेरेंस होता है, इस इंटरफेरेंस को कहा जाता है, इसे हम बोलते होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी ये समझ के पार की बात है भैया, ये 11th क्लास वालों को भी नहीं समझ में आएगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स, वहाँ हम देखेंगे। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हिंदी में कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जबकि इस केस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अभी इंटरफेरेंस क्या है अभी नहीं समझ में आएगा, बस अभी इतना सिर्फ समझ लो कि दो चीज़ों का मिलना जो है वो इंटरफेरेंस है। दो वेव्स का मिलना, दो तरंगों का मिलना क्या है? इंटरफेरेंस। ठीक है, हमने देखो बोर एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ हम कोई वेव वगैरह के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। और तुमने बोर एटॉमिक मॉडल के बाद जस्ट अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था मैटर वेव्स का, याद हो आपको? तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैटर वेव्स का। कि अब हमने माना कि भैया पहले ये केवल ये पार्टिकल है, लेकिन एज सुन एज दिस पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इट बिकम्स अ वेव। अ वेव इज एसोसिएटेड विथ अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के साथ में एक वेव चलती है, जिस वेव को मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहा जाता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैंने पढ़ाया आप लोगों को। कमिंग अगर मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ, तो जब लगभग सेम एनर्जी के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। पुराने ऑर्बिटल्स अपना वजूद खो चुके हैं, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। नाउ न्यू ऑर्बिटल्स हैव कम इनटू द प्ले, न्यू ऑर्बिटल्स हैव कम इनटू द एग्जिस्टेंस। दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव been formed because of constructive interference, else you say when two atomic orbitals overlap with each other in same phase, then new molecular orbital obtained is known as a bonding molecular orbital, which possesses lesser energy than both the atomic orbitals interfered.
mixed with each other. This an orbital possesses lesser amount of energy. It is obtained because of constructive interference, that is both of these two atomic orbitals are overlapping with each other in same phase, and when we are adding them in same phase, then we are putting down a plus sign between them. This orbital possesses lesser energy than both of these two atomic orbitals, which we call as bonding molecular orbital. Understood? And this orbital, which is obtained by destructive interference of both the atomic orbitals, when both the atomic orbitals mix with each other in opposite phase, then we get an anti-bonding molecular orbital. It possesses more energy than both of these two atomic orbitals. Obviously, since this possesses lesser energy than these two, so we'll be having more stability. Smaller the energy, more is the stability. This was the beginning of the chapter. Yes? So here in this picture, what happens? It is having lesser energy, so having more stability, while the previous latter one is having more energy, so lesser stability. So ultimately, we are actually differentiating between bonding orbital and anti-bonding orbital. New orbitals are known as molecular orbitals. And again I repeat, those orbitals which mixed with each other, which overlapped with each other, were atomic orbitals. Now they have lost their identity, and only these new orbitals are existing now. हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही मिल रहा था मेरे को, पर वहाँ दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी मिक्स हो सकते थे, यहाँ पर दो ही मिलेंगे. वहाँ पर भी पुराने वजूद खो देते थे, यहाँ पर भी, पर वहाँ दो से ज़्यादा भी मिलते थे, और जितने मिलते थे उतने ही बनते हैं. यहाँ भी जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं, पर यहाँ दो ही मिलते हैं और दो ही बनते हैं. अंडरस्टूड? नोट इट डाउन. कर लिया? ये जो साय होता है, ये क्या कहलाता है? इस साय को क्या नाम दिया जाता है? दिस साय इज नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर. दिस साय वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर. और इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर है. ये एक तरह का वेरिएबल, अभी मतलब हमारे समझ के थोड़ा सा दूर की बात है. ये एक तरह का वेरिएबल है. जैसे तुम लोग वेरिएबल को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हो ना, बस वैसे ये वेव फॉर्म्स में, वेव इक्वेशंस में होता है. ये इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब उसके चांस, उसकी संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है, क्या चीज़? probability of finding electron. probability of finding electron जो होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो क्या है probability, it is directly proportional to psi square. वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? psi square के. साई क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर. इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? साई स्क्वायर के. अंडरस्टूड? लिख लीजिए. हाँ जी. तो वो ये कौन सा ऑर्बिटल बना? बॉन्डिंग. यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नेचुरल सी बात है. अगर मैं बात करूँ तो इस कहानी में जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इस कहानी में जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो यहाँ का जो वेव फंक्शन है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगी. अर्थात किसके प्रोपोर्शनल आएगी? बोलिए. आएगी. और यहाँ जो आएगी वो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी? साई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. मतलब किसके प्रोपोर्शनल आएगी? साई 1. इस वाले माइनस का मतलब जानते हो? इस वाले माइनस का मतलब क्या बताया था आपको मैंने?
दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है भैया। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस जो है वो इसके प्रोपोर्शनल आएगा और वहाँ इसके प्रोपोर्शनल आएगा। बोलिए, नेचुरल सी बात है। ज़्यादा कहाँ आ रहा है? ऊपर वाला सब अपन ने एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखा और नीचे वाला सारा किसके लिखा है? बॉन्डिंग के लिए। बोलो। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या आ रही है रिलेटिवली? औथे की आंधी पे ने करो भाई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में पॉसिबिलिटी क्या है? कम है। बोलो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है और वहाँ क्या है? कम है। तो एक्चुअली हमने वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होंगे ना, हम अभी देखते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होंगे उनको हम लोग एस्टेरिक साइन लगा के रिप्रेजेंट क्या करते हैं? क्या लगाकर? एस्टेरिक। मेरे कहने का आशय क्या मैं बताता हूँ आपको, सुनो। जैसे लिसन, ये एस ऑर्बिटल और ये भी एस ऑर्बिटल, ये मिले आपस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ये 1s है और ये कौन है? ये उसका पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट। आई रिपीट, ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? वेव फंक्शन है। ये कोई चार्ज नहीं है। ऑर्बिटल डजंट कैरी एनी चार्ज। ऑर्बिटल इज अ स्पेस, इट डजंट कैरी एनी चार्ज। ऑर्बिटल मतलब सिंपल एक वेव। ये एक वेव है। जैसे ये वेव का पॉजिटिव पार्ट और ये वेव का कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट। इसका आशय ये नहीं कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल वैसा ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये भी वही, ये 1s मिले, ये वेव का पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्या करा? ओवरलैप करा। कैसे ओवरलैप करा? कैसे ओवरलैप करा? पॉजिटिव के साथ में कौन गया? पॉजिटिव। और नेगेटिव के साथ में कौन गया? तो ये सेम फेस में ओवरलैपिंग हुई। कैसी फेस में ओवरलैपिंग हुई? और जब सेम फेस में ओवरलैपिंग होगी तो ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है। ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ऐसा एलिप्टिकल शेप होता है इसका, और ये बना है सिग्मा 1s। क्या बना है ये? सिग्मा 1s। ये जो दो हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ये जो डॉट नजर आ रहे हैं तुम्हारे को, ये सिग्मा का मतलब इन दोनों में कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? सिग्मा का मतलब कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है। और पाई का मतलब क्या होता है? साइड वाइज। ठीक है। और एस ऑर्बिटल हमेशा आपको मालूम है केवल एक्सियल ओवरलैपिंग ही करता है। एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग करता है? तो ये 1s और 1s मिले और उनके मिलने से कुछ ऐसा हुआ। अरे कहो, अभी देखो, ये 1s और उसके साथ में ये 1s, ये दोनों ओवरलैप हुए। कैसे ओवरलैप हुए? नाउ दे आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर इन अपोजिट फेस। ये कैसे ओवरलैप हो रहे हैं? अपोजिट फेस में। ये अपोजिट फेस में ओवरलैप हो रहे हैं। ये कैसे ओवरलैप हो रहे हैं? अभी वहां पर कैसे हुए थे? तो सेम फेस में हुए तो कैसा, कौन सा वाला बनेगा? बॉन्डिंग वाला। और यहां पर कैसा होगा? अपोजिट फेस में हुआ, प्लस के साथ में माइनस और माइनस के साथ में, तो ये बनेगा। और चूंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है इसीलिए इसको क्या नाम दिया मैंने? चूंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है इसलिए इसको क्या नाम दिया? सुनाई नहीं दिया मेरे को? सिग्मा रिप्रेजेंट्स एक्सियल ओवरलैपिंग हैज टेकन प्लेस। ठीक है।
और चूंकि ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, सो आई विल पुट डाउन एन एस्टेरिक साइन देयर। मैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करूँगा, एक एस्टेरिक साइन लगाऊंगा। बोलो, मैं कौन सा साइन लगाऊंगा? एस्टेरिक साइन इंडिकेट्स कि दैट इज एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एस्टेरिक साइन क्या बता रहा है वहाँ पर, कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है, ठीक है। और यहाँ कौन सा था? बॉन्डिंग। आई बात समझ में? नहीं आ समझ में? ये सेम फेस में ओवरलैप हुए निखिल, तो हमें क्या मिला? एक्सियल ओवरलैप। सेम फेस में हुए, चूंकि सेम फेस में हुए इसलिए बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बोलो। और यहाँ अपोजिट फेस में हुए तो कौन सा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। कहो यार, ठीक। ये 1s की बात थी। ऐसी ही कहानी 1s की बजाय मैं 2s में लूँगा तब भी हो जाएगी। सेम पिक्चर तुम्हें कब मिल जाएगी भैया? 2s में भी। तो आप 1s की जगह चाहो तो यहाँ पर क्या लिखते हो? अगर 2s तो ये 2s और तो यहाँ क्या बनेगा? सिग्मा 2s। अरे बोलो यार। फिर यहाँ 2s, शेप तो स्फेरिकल ही होती है ना, केवल साइज में डिफरेंस होता है। 1s और 2s में बड़ा कौन होता है? 2s बड़ा होता है। तो यहाँ सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा, सेम बात आएगी। बोलो। ये 2pz, ये 2pz। अभी कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं? 2pz और 2pz कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं? ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से वो 2pz थे, एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जेड एक्सिस को आप लोग एक्चुअली पैरेंटल एक्सिस मान के चलते हो, मेन एक्सिस मान के चलते हो। मैं याद दिला दूं, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना लिया करते थे? 0 लेते थे। वेल एंड गुड। तो यहाँ इन दोनों के मिलने से क्या होगा? ये कैसे ओवरलैपिंग हुई है इनके बीच में? एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए बट ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बनेगा। और यहाँ 2pz के मिलने से क्या बन जाएगा? सिग्मा 2pz। 2pz के मिलने से क्या बन जाएगा? सिग्मा। इसलिए क्योंकि, ठीक है। और दोनों कैसे मिले हैं? सेम फेस में। कैसे मिले हैं? सेम फेस में। बोलो, ठीक। डन। सेम फेस में ओवरलैपिंग हुई है भैया। यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग हुई है? सेम फेस में। अभी देखो, अच्छा हुआ जो प्यार की पहचान हो गई, देते थे जिस पर जान हम अनजान हो। ये ओवरलैपिंग हुई कैसी? अभी कैसी ओवरलैपिंग हुई थी? अभी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? अपोजिट फेस में। ये इंटेंशनली छोटा बनाया मैंने, ठीक है।
जैसे ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, बना लीजिएगा, है ना। ना 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 ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन से ऑर्बिटल थे, 2pz है, ये भी कौन सा है, इन्होंने कैसे ओवरलैपिंग करी है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा होगा। और हाउ दे हैव ओवरलैप्ड विद ईच अदर, अपोजिट फेस पे, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग विच बी रिप्रेजेंट बाय एस्टेरिक साइन से। ना 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 चुराना ना दिल मेरा सनम। अब ये कौन सा ऑर्बिटल लिया मैंने, या तो 2px ले लिया या फिर क्या ले लिया, क्योंकि जेड एक्सिस को अपन पैरेंटल एक्सिस मानकर चलते तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो कोवलेंट एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो अब जेड एक्सिस के अगर अलॉन्ग एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई है तो एक्स और वाई के अलॉन्ग कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज। सुनाई नहीं दिया मेरे को, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी ओवरलैपिंग हुई है रे, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज। बोलो ठीक है। तो ये दोनों मिक्स हुए। अभी कैसे ओवरलैप हो रहे हैं सर, ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये साइड वाइज। ये प्लस के साथ कौन और माइनस के साथ कौन, है ना, सेम फेस में ओवरलैप हो रहे, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। तो इनके मिलने से ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज। चूंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है इसीलिए इसको क्या लिखोगे, चूंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है इसीलिए इसको पाए लिखोगे। और पाए का क्या बनेगा, या तो 2px, अगर x x होंगे तो 2px बन जाएगा, हाँ जी। और y y होंगे तो क्या, 2py। और ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, और सॉरी साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। और यहाँ दोनों कैसे मिले हैं, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, सेम फेस में। वही, या तो 2px है या फिर क्या है, और वही कहानी यहाँ भी है, इधर इट इज़ 2px और इट इज़ प्लस माइनस माइनस प्लस। यहाँ क्या, अपोजिट फेस में ओवरलैप हुए हैं, सुनाई नहीं दिया मेरे को, तो अपोजिट फेस में ओवरलैप हुए हैं तो इनके मिलने से कुछ ऐसा रहा, ठीक है। ये कौन सा बना, ये कौन सा बना है, पाई स्टार। स्टार क्यों, अपोजिट फेस में ओवरलैप, चूंकि साइड वाइज इसलिए पाई।
ठीक। जी, तो ये इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग जो बन रहे हैं वो अपोजिट फेस में मिलने से बन रहे हैं, बॉन्डिंग जो बन रहे हैं वो सेम फेस में मिलने से बन रहे हैं। एक्शियल ओवरलैपिंग हो रही तो सिग्मा बन रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बन रहा है। अंडरस्टूड? अरे कहो, ये जितने भी एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, जितने भी एंटी बॉन्डिंग बनते हैं उनमें ऐसा एक नोडल प्लेन आता है। क्या आता है उसमें? ऐसा एक, ये लाइन जो है नोडल प्लेन है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नोडल प्लेन। एंटी बॉन्डिंग में क्या बन रहा है? नोडल प्लेन। बॉन्डिंग में नहीं, कहाँ? एंटी बॉन्डिंग में। बना लीजिएगा सारे एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन। बॉन्डिंग में नहीं होता नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जी, कर लिया? नोडल प्लेन इज फाउंड इन ओनली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं मिलता। समझ गए? नाउ यू पीपल डू वन थिंग, यू हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पेज नंबर 32 पे अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो देख लो आप उस पर। पेज नंबर 32 पे टेबल दे रखी है एक, पढ़ लीजिए। आपको डिफरेंसेस एसेस तो मैंने वहीं लिखवा दिए। बॉन्डिंग काय से बनता है सर? जब उनके वेव फंक्शन ऐड होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग कब बनता है? जब उनके वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होते हैं। बोलो ना, बॉन्डिंग में क्या होता है? वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बॉन्डिंग की एनर्जी दोनों से कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी दोनों से क्या है? इसलिए बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम होगी। बॉन्डिंग क्या करता है? दोनों न्यूक्लियर के बीच में स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ाता है। देयरफॉर इट स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। से एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? ये दोनों न्यूक्लियर के बीच के इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी डेंसिटी कम करता है, इसलिए वो डिस्टेबलाइज करता है। बॉन्डिंग में नोडल प्लेन नहीं होता। बॉन्डिंग में नोडल प्लेन, एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन होता है। कहो, और जो बॉन्डिंग होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। बॉन्डिंग जो होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? इंटर न्यूक्लियर, मतलब ये जो दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ना, इसके अबाउट ये कैसा होता है? सिमेट्रिकल। जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। और ये जो सिमेट्रिकल होता है कैसे होता है? ये इंटर न्यूक्लियर के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है और उसके परपेंडिकुलर भी सिमेट्रिकल होता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट। सिमेट्रिकल मतलब समझते हैं? बहुत छोटी क्लास में 6ठी 7वीं में पढ़ लिया था वो, कौन से फिगर सिमेट्रिकल है, कौन सा फिगर नॉन सिमेट्रिकल, मैथ्स में पढ़ते थे तुम लोग ये। एनीवेज, तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है? जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो इंटर न्यूक्लियर, मतलब दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसा ऊपर वैसा नीचे। यहाँ पर देखो आप, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन के अबाउट भी क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ये इंटर न्यूक्लियर के अबाउट भी सिमेट्रिकल, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और ये क्या है? इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और इसके परपेंडिकुलर भी क्या है? सिमेट्रिकल है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और एंटी बॉन्डिंग क्या है? इंटर न्यूक्लियर के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और उसके परपेंडिकुलर भी सिमेट्रिकल है। बोलो, समझ गए? तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। उस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। बोलिए, ठीक है? अरे कहिएगा। अब जैसे आप लोगों ने अब्बाउ रूल पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल के टाइम पर कि 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की, 2p से ज़्यादा 3s की, 3s से ज़्यादा 3p की, 3p से ज़्यादा 4s की, फिर 4s से ज़्यादा 3d की। याद है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी का ऑर्डर हमें यहाँ भी पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है?
तो वो ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। वो ऑर्डर, पहली बात ये ऑर्डर तब लगेगा जब एटॉमिक नंबर 7 या 7 से क्या हो, कम हो। जब एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम हो तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी, क्या चीज़, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना है ये कैसा मगर कोई। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये किसका ऑर्डर है हमारे पास, एनर्जी का। ये ऑर्डर तुम्हारे को तब मिलता है जब एटॉमिक नंबर 7 या 7 से क्या हो, ठीक है, समझ गए, कर लीजिए। डन। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, कर लिया आपने। अब अभी इस पे हम जब काम करेंगे तो हमें एक टर्म पढ़ने को मिलने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन मॉलिक्यूल, सो दैट इज गिवन बाय 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, those electrons which are present in bonding orbitals are known as bonding electrons, while those which are present in anti-bonding orbitals are known as anti-bonding electrons. So here we are there to put number of bonding electrons and यहाँ पर क्या रखेंगे, number of, बोलो, कितने bonding electrons हैं और कितने anti-bonding electrons हैं। Is it okay to all of you? हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी क्लियर होगा भैया। सुनिए, जैसे मुझे बोला H2, तो H2 हम अगर देखें H2 में की क्या पिक्चर बनेगी जरा समझना। 2 हाइड्रोजन्स हैं, दे बोथ विल ब्रिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इन दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे बोलो ना यार, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वी कैन कीप इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 रख सकते हैं। अरे बोलो ना यार, एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दोनों हम मैक्सिमम अपोजिट स्पिन में रखते हैं। पाउली ने बताया था आपको, ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये भी पाउली ने बताया था। और दोनों की स्पिनिंग अपोजिट होना चाहिए, ये भी पाउली समझा के गया था मेरे को। समझूंगा उसकी बात, भैया सही बोलिए तो उसने, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन आल्सो अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अब रूल लगेगा, पहले कम एनर्जी में, फिर ज़्यादा में, फिर ज़्यादा में, फिर ज़्यादा में। जब तक कम एनर्जी वाला नहीं भर जाए तब तक ज़्यादा एनर्जी में जाना नहीं है। और जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आ जाएं, कैसे आ जाएं, सेम एनर्जी वाले, तो दोनों को पहले हाफ फिल करूँगा, जब हो जाए तो उसके बाद ही फुल फिल करूँगा। ये हुंड अंकल समझा के गए थे, तुम्हारे को याद आया। तो अभी H2 के बारे में बात कर रहा हूँ। H2 दोनों हाइड्रोजन कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन लेकर आए, दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, कुल मिलाकर कितनी हो गई, तो वो सिग्मा 1s2 हो गया, हो गया। एंड दा तुसी बॉन्ड ऑर्डर कर दो भाई। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स,
और एंटी बॉन्डिंग में कितने, मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने बॉन्ड होंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या बताया आपको, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या बताया आपको, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर इन दैट मॉलिक्यूल से। कितने बॉन्ड है थे, एक कोई बॉन्ड है भाई, अरे बोलो ना यार। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, कुल मिलाकर बॉन्ड कितने आए, हाँ जी 1 बॉन्ड आ रहा है। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों क्या है भैया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसीलिए ये होगा डायामैग्नेटिक। अगर कभी किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो क्या होता है, ये तो आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया था अभी। विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, याद आया कुछ, मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, और डायमैग्नेटिक कौन होता है जिनको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करती है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं भैया जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है रे बाबा, अरे बोला। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, डायमैग्नेटिक को प्रतिकर्षित करती है, बोलो। तो चूंकि साहब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आए, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग इज कितने गए, हैगा ही नहीं सर, बॉन्डिंग इज कितने गए, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने गए, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ। समझ में आया, समझ गए भैया। इस तरीके से अपना काम हो जाएगा, पर वो कुछ बक्से बक्से बने होते हैं, बॉक्स वगैरह बने होते हैं तुम्हारे मॉड्यूल में, तो मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है, इसको समझना, इसको समझना भैया। ये एक हाइड्रोजन था, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, बोलो, ये दोनों 1s थे, इस 1s में 1 इलेक्ट्रॉन था, इस 1s में, दोनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था, दोनों हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था। इन दोनों के 1s से मिलने से एक कौन सा बनेगा मालूम, सिग्मा 1s, और एक कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। अरे सर ये आपने बताया था 1s के मिलने से क्या बनता है, सिग्मा, ये 1s के मिलने से क्या बनता है, और 1s के मिलने से सिग्मा 1s भी बनता है, सिग्मा स्टार 1s भी बनता है। 1s सिग्मा 1s कब बनता है, सेम फेस में मिलते हैं। सिग्मा स्टार 1s कब बनता है, सिग्मा 1s की एनर्जी दोनों से क्या होती है, सिग्मा 1s की एनर्जी दोनों से क्या है, देखो आप, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, बोलो। पहले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के मिलने से 1s के मिलने से क्या बना, इसको इनके नीचे क्यों लिखा, इसकी एनर्जी दोनों से कम है, और वो कैसे ऊपर लिखा, उसकी एनर्जी दोनों से क्या है, इन दोनों 1 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से कुल मिलाकर ऐसा बन गया। देख लो वही सिग्मा 1s2 वहाँ लिखा है, मैंने लिखा है कि नहीं, नहीं सुनाई दिया मेरे को, ओ। और दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कोई अनपढ़ बचा क्या, यहाँ अनपढ़ थे, यहाँ बचा क्या, पुराने ऑर्बिटल तो अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो चुके हैं भाई, दे हैव लॉस्ट देयर identity, they have lost their existence, now new orbitals have come into the play, say, so इन दोनों के मिलने से कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आई बात, करिए। चूंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, इसीलिए क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक। कर लिया, इधर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आया, इसका मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ कितने बॉन्ड हैं, और मैं जानता हूँ सर कितने बॉन्ड होते हैं,
H2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अरे बोलो यार, H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में कितने बंद होते हैं भाई? एक ही होता है। अरे बोलो। तो ये कौन सा सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर वाइज देखा जाए तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक। समझ में आ रही है बात? यहाँ जो MOT पर जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं वो एक तो बनता है भैया कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर पूछ लेंगे तुमसे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछ लेंगे, ठीक है? एंड लिसन, 3 पॉइंट्स लिख लो। अगर बॉन्ड ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 1 2 3 तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक? अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है भाई, तो वो स्थायी होगा, स्टेबल होगा। लिख लिया? मॉलिक्यूल क्या होगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? फ्रैक्शनल, 1/2 3/2 5/2, तो उस स्थिति में मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तो होगा पर वो स्टेबल नहीं होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शन। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है भाई। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? फ्रैक्शन है, 1/2 3/2 5/2, एग्जाम्पल लिख सकते हो चाहो तो, अपॉन में 2 ही जाएगा, पक्की बात है। 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है पर स्टेबल नहीं है भाई। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट इज नॉट। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या नेगेटिव है, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है या फिर क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव में कुछ भी -1 -2 -3 या नेगेटिव फ्रैक्शन, कुछ भी नेगेटिव है अगर या 0 है, तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा? मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बोलो, समझे? ये था H2। चलो अभी मैं बात करता हूं H2 माइनस की। मेरे से क्या बोला सर? H2 माइनस। तो H2 माइनस में क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें? कितने हो जाएंगे? इसमें 3 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 3? दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक थे और माइनस चार्ज का तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने और बाहर से गेन कर लिया। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा 1s3। ऐसा लिख सकता हूं क्या? सारे केमिस्ट लोगों की आत्माएं जाग जाएंगे, तुमको रात को सोने नहीं देंगी कि क्या है भैया, हम क्या करके गए थे और तुम क्या कर रहे हो। ठीक है भैया? शिवम बोला मैं तो उसके बाद भी सो लूँगा, कोई टेंशन नहीं मेरे को। क्यों भाई शिवम, तुम सोते ही नहीं हो ना? रात को नहीं सोते हो तुम, दिन में सोते हो तुम। तो अच्छा क्या करते हो रात को बैठ के? अच्छा क्या करते हो बताओ तुम? 25 मिनट तो मेरे सामने घूमते रहे तुम। मतलब वो अपन क्या है कि बोले कब तक 2 बजे तक पढ़े। कितने बजे तक पढ़ाई करी सर? 2 बजे तक। शुरू कितने बजे करी थी ये पूछो? बोला 1:30 बजे। 1:30 बजे तक। तो वो जस्ट टू कीप द टारगेट हाई कि हाँ भैया हम 2 बजे तक पढ़े थे। मालूम पड़ रहा है 1:50 में पढ़ना शुरू किया। टिल 1:50 तो वी वर प्लानिंग ओनली। Everybody is interested what to study, how to study, when to study, but we are not interested actually to study.
हाँ जी भैया, मैं लक्स कोजी नहीं पहनता। यहाँ आ जाओ भैया। तो ये क्या है, वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3 इलेक्ट्रॉन आए। अरे बोलो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी थे, 1 इलेक्ट्रॉन दे हैव। पांडे जी आ जाओ इधर, फिर अपनी भावनाएं हर्ट हो जाएगी वरना। आ जाओ। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया? 3। अरे बोलो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1/2। बॉन्डिंग में कितने? राठौर साहब, आरएन सिंह राठौर इधर। बॉन्डिंग में 2 है आणि एंटी बॉन्डिंग 1 है भाई, ठीक है। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है परंतु स्थायी नहीं रहेगा। से इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां एग्जिस्ट बट एग्जिस्ट करता है पर स्टेबल। और कैसा है ये? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक। बोलो, इसको अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूं तो यहां कैसे बनाऊंगा? एक है H-, एक कौन है? H-। तो H- में क्या होगा? एक है H-। भाई H2- कैसे बना? H2- कैसे बना? एक H- और एक H से। किससे बना? एक कौन है और एक कौन है? H- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और H में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन आए, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 2 गए यहाँ पर। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बनेगा दोनों से एनर्जी उसकी कम होगी भाई, पर एंटी बॉन्डिंग एनर्जी दोनों से क्या होगी रे? समझे? तो लिख लो, लिखना चाहो तो भैया। H2- जो है, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ H- एंड H। H- में क्या होगा? H was already having 1 electron, minus means it has gained some 1 more electron from somewhere else, so it is having 2 electrons and it is having 1 electron। इन दोनों के मिलने से ये बनेगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से 2 तुमने यहाँ रख दिए, σ1s2, और 1 कहाँ रख दिया? बोलो। करो भाई गाड़ी, ऐसा ही कुछ कर रहे होगे तुम भी, लहरा लहरा के। नहीं करते हैं? ये कर लिया बालक तुमने? क्यों? क्या नाम तुम्हारा? ऋषभ। कर लिया? करा? बड़ा मेरी जबान नहीं चलती, मेरे हाथ भी चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया यहाँ पर? दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? मतलब क्या है? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। समझे? और कैसे करोगे इसको? जैसे ये एक H है, ये दूसरा H है, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन थे। इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों के मिलने से 4 बनेंगे। नहीं आ समझ में? इन दोनों के मिलने से कितने बनेंगे? 2 इधर गए, ये भाई 2। इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन थे।
दोनों के वन एस के मिलने से सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस बना कि नहीं बना? सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस की कहानी क्या आई? दो इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो ना यार। तो ये सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस, समझ आया? कर लीजिए ये भी चाहे। और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करना बिल्कुल बेमानी सी बात है। जिसका वजूद ही नहीं उसके बारे में अपन क्या बात करें? सो दिस डजंट एग्जिस्ट। अनदर थिंग, आपको मालूम है हीलियम जो है, नोबल गैसेस जितनी होती है वो सब मोनोएटॉमिक होती हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह जो होती है वो डायोटॉमिक होती हैं। O2, F2, N2 वगैरह वगैरह डायोटॉमिक होती हैं। लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन ये सब क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। इनका एटम ही इनका मॉलिक्यूल होता है या नहीं? ठीक। कर लिया? ये कौन था? हीलियम। अरे था रे। चलो लिथियम 2 के लिए करो। हाँ जी। तो Li2 में क्या होगा साहब? दोनों लिथियम के पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 कितने हो गए? क्या होगा? फिर कौन आएगा? ऐसा ही कुछ होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग में कितने? एंटी बॉन्डिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है भैया, बॉन्डिंग में 4 है। ये भी बॉन्डिंग में और ये भी बॉन्डिंग में है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या हुआ? क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया? तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। अगर मैं इसको ऑर्बिटल वाइज बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? लिसन एवरीवन, ये 1s, गुप्ता जी तो देख लो यार, देखो देखो ये रिकॉर्डिंग चल रही, पापा तक पहुंचानी मेरे को। तुमने मुझे वादा किया था कि अब इसके बाद नहीं होगा कुछ। याद दिला दूं मैं, तुम्हारे वादे से मुकरे और इधर मैं मेरे वादे से मुकर जाऊंगा। मैं नहीं तोड़ता हूं वादा अपना। भैया ये लिथियम, ये दूसरा लिथियम, बोलो दोनों लिथियम है। लिथियम है भैया, ये लिथियम का 1s के मिलने से क्या बनेगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। बोलो बनेगा कि नहीं? अगर तुम लिथियम के बारे में बात करते हो तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1 होता है या नहीं होता है? तो ये लिथियम का 1s2, ये लिथियम का 1s2। इसके ऊपर किसको रखोगे मालूम? ये पहला लिथियम है, दूसरा लिथियम। एक्चुअली अगर देखा जाए, डायग्राम को देखा जाए अगर, तो ये जो है पूरा, इसको कहाँ लिखोगे मालूम है? इसके ऊपर रखोगे, क्योंकि 1s से ज़्यादा एनर्जी होगी ना 2s की। उस पूरे को क्या करेंगे? बड़े हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। बोलो, तो इस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 2s1। दूसरे लिथियम का क्या? 1s2 2s1। समझ गए? अब 1s के मिलने से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना। 2s के मिलने से क्या बना?
बोलो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, लिथियम 2 का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। बोलो। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है। मॉलिक्यूल कैसा होगा, क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे इसको, ये अब मेरे पास जगह नहीं बोर्ड पे बनाने की, तो उसके ऊपर रख दे इसको। हाँ, लाइन से रहेंगे वो, जॉइन वन थोड़ी ना करना कुछ इसको। ये जो डायग्राम मेरे पास, इसे बोर्ड पे जगह नहीं, लड़की यहाँ पे रख दे इसके डायग्राम को, उसके ऊपर बना दे। तेरे पास तो कापी में जगह है ना, मेरे पास में नहीं है। दिल में मेरे बहुत सारी जगह है, इधर आ जा, ठीक है, समझ गई है। हाँ भाई, वो लाइट है मुस्कान, लाइट है हो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। ब्रेक, किसको ब्रेक करना है, ये बहुत दौड़ लगाता है, ये हिला के रख देता है, बड़ा भूकंप आ जाता है ये है। पर वो तो 1-2 किलो वजन यहाँ पे आके कम हो गया उसका भी। पापा बोलेंगे घर बेटे को कुछ खिलाया नहीं मेरे, भैया बोलेगा अच्छा हुआ मेरे टाइम कोविड आ गया था, तो मेरे को भी कमज़ोर कर देते हैं। फिर पापा आएंगे, इसके पापा इसके जो है वो मेट्रो बनाते हैं भोपाल में, मेट्रो ही बना रहे ना, स्मार्ट सिटी का है। किस में, मेट्रो में है, उसमें स्मार्ट सिटी में, मेट्रो में है ना। तो उनसे बनवाएंगे अगली बिल्डिंग अपन सरदाना की, स्ट्रांग बनाओ, दिव्यांशु के दोगड़े से वाइब्रेटिंग करे वो। चलो भाई, कर लिया ये, अरे बोलिए। चलो बेरिलियम 2 के लिए करो, करो भाई करो। युवराज हो गया, दोनों बेरिलियम के पास में। बेटा क्या नाम तुम्हारा, कृष्णम, इधर देख लो, हो गया है। फिर बात करोगे, बोला लोगों ने तो बिना करे बात करना शुरू कर देते हैं, मैं कम से कम करके तो कर रहा हूँ, है कि नहीं। बेरिलियम, दोनों बेरिलियम के पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 4। तो ये क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बोलो, है भैया। ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1/2। बॉन्डिंग इज कितने आ गए, तो एंटी बॉन्डिंग इज कितने आ गए। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कर लिया। और अगर देखा जाए तो यहाँ कौन होगा, ये बेरिलियम होगा, ये दूसरा बेरिलियम होगा। बोलो ना यार, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। बोलो होगा कि नहीं। दूसरे बेरिलियम का भी 1s2 2s2। इन दोनों के मिलने से ये 2 बनेंगे, और इन दोनों के मिलने से ये 2 बनेंगे। कहो ना, ये कौन था भैया, बेरिलियम था। चलो बोरान 2, बोरान में क्या होगा, दोनों बोरान के पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5-5। टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद किसकी बारी आती है, पाई 2px की। सही किया है मैंने, अरे सही किया है, तुम्हारा सिर
तुम तो हर चीज़ में हाँ कर देते हो भैया। 2px और 2py दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले दोनों में एक एक रखोगे, फिर पेयरिंग करोगे। हाँ तो थोड़ी देर पहले भी कर रही थी तू। चश्मा लगा के बैठी है, हरी हरी चीज़ तो लिख रहा हूँ मैं। हरा खाने से आंखें सुधरती हैं, मैं तो हरा दिखा भी रहा हूँ तुम्हारे को। चलो भाई ठीक है। 2px और 2py दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो भैया पहले दोनों को हाफ फिल्ड करोगे, उसके बाद क्या, ठीक है। छोटे भाइयों को माफ कर देते हैं यार। चल क्या आएगा भैया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, कुछ कहा कशिश गुप्ता आपने, तो वही तो मैं छोटा हूं ना। अनु दीदी इधर देखो। हाँ भाई इधर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, 2 2 4 5 और 6 बोलो। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, क्या आया, ओह नो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अभी ठीक है, तो मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हो गए, एक। और इसमें चूंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, पैरामैग्नेटिक। बोलिए चलो भाई। तो अब क्या करके आ गए तुम ऐसा, ओए मधुसूदन, मधुसूदन मालूम है किसका नाम था, किसका, कृष्ण भगवान। अर्जुन बोला करते थे कृष्ण भगवान को मधुसूदन, हे मधुसूदन। भगवत गीता में उल्लेख किया गया इसका। अभी इधर आओ फिर। हाँ जी अभी हम प्लीज, कौन सा था यहाँ पर, बोरान था। ओए बोरान में क्या होगा देखो, ये वनस वनस, ये वनस, ये वनस, वनस वनस के मिलने से क्या बना, सिग्मा वनस और सिग्मा स्टार वनस। लिसन, ये एक बोरान, ये दूसरी बोरान, ठीक है। वनस वनस के मिलने से बना ये। अब इसके ऊपर कौन, 2s, ये 2s, 2s 2s के मिलने से क्या बना ये भी 2s, ये सिग्मा 2s और ये क्या, ठीक है। इसके ऊपर इसको रखते होते हम लोग, अरे बोलिए। और फिर इसके भी ऊपर रखना है, अब मेरे पास है नहीं जगह वहाँ, ठीक है। तो इतना मुझे माफ़ करना। ये कौन सा था, 2p, और ये भी कौन था, इसके ऊपर प्रेस करूँगा मैं प्लीज़। और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से बनेगा भैया पाई 2px, पाई 2py। और साथ में कौन बना, कौन बना यहाँ पर, ये पाई 2px, पाई 2py। और ये कौन, ऑर्डर ऑफ एनर्जी देख लो, आपके समक्ष लिखी हुई है भैया, पाई 2px नहीं, बोलो। और ये कौन,
ठीक है? अरे कहिए भैया, ये एक मतलब पहले अपन ने ये बॉक्स बनाए, फिर उसके ऊपर ये और उसके ऊपर ये। जब आप 1s के मिलने से क्या बनता है? 1s के मिलने से क्या बनता है? 2s के मिलने से क्या बनता है? एग्री हो? एग्री हो? 2p में क्या होगा? x और y की तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो फिर ये इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों को सेम लेवल पे बनाया है। मुस्कान समझो पहले, इन दोनों की एनर्जी चूंकि सेम है इसलिए दोनों को सेम लेवल पे बनाया है। उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी थी, फिर इन दोनों की एनर्जी सेम थी, सो अगेन दे हैव बीन पुट ऑन द सेम लेवल। आ रही बात समझ में? देखो तुम्हारे को जेई में, नीट में तो इन सारे बॉक्सेस की कोई जरूरत पड़नी नहीं है, वहाँ तो अपने को ऑर्डर पे ही क्वेश्चन होगा, पर हमारी समझ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? पर ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता कल को तुम्हारे को एक क्वेश्चन दे दो जिसमें विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इज करेक्ट, यही पूछ लिया तुमसे, अब तुमको नहीं आता फिर क्या करोगे? आ रही है बात समझ में या नहीं? पूछ लिया उन्होंने विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, देन हमसे पूछ के तो पूछेंगे नहीं कि क्या पूछें, बताओ भाई, समझे? हाँ जी भैया। तो यहाँ क्या है? 1s के मिलने से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s के मिलने से क्या हो रहा है? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s हो रहा है या नहीं हो रहा है? और यहाँ पर 2p में क्या होगा? इन दोनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी ऑर्डर लिखा था कि नहीं लिखा था हमने? कट है भाई, इन दोनों की एनर्जी सेम है कि नहीं है? फिर उससे ज़्यादा इसकी है। ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों की एनर्जी सेम है, समझे? तो ये हमारे पास में रहा। अब दोनों बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोरान का एटॉमिक नंबर कितना था? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ये पहले बोरान का। और फिर दूसरे का भी 1s2 2s2 2p1। बोलो, अब इन दोनों के मिलने से 4 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इधर गए 2 इधर गए। इन दोनों के मिलने से 4 आए, 2 इधर गए 2 इधर गए। ये दोनों के मिलने से एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। बोलो, और चूंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसलिए क्या होगा? ये करिए जी भैया। तो ये कौन था? बोरान था। अरे कहो, चलो अभी कार्बन के लिए करिए। कार्बन में क्या होगा? दोनों कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलते नहीं हो यार, नाराज हो गया मेरे से? अच्छा, बहुत ठोका पिटी करते हो तुम लोग, समझ गया मैं। तीसरी बेंच पे दूसरी बेंच पे आवाज़ आई है कहीं। हाँ, मेरे से क्या? तुम्हारी इच्छा है? किसी की है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। फिर कौन? क्या मैं सही हूं? अरे क्या मैं सही हूं? क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर? 1/2। बॉन्डिंग इज कितने आ गए? 2 थे 2, 4 थे 2, 6 थे 2, तो एंटी बॉन्डिंग इज कितने आ गए? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, इस वास्ते की होना है डायामैग्नेटिक। क्या होगा ये? डायामैग्नेटिक, पति चुंबकीय। क्या यहाँ तक की कहानी कथा सभी को समझ में आई? अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो क्या होगा? ठीक है, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ये कर लिया है। अभी दोनों कार्बन के बारे में बात करी जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1s2 2s2
2p2। तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। कार्बन का 1s2 2s2 2p2। दूसरे कार्बन का भी क्या यही होगा कि नहीं होगा? कार्बन का कितना 1s2 2s2 2p2। दूसरे कार्बन का भी क्या 1s2 2s2 2p2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या होगा ये, तो इनके मिलने से ये 2 2 4 हो गए। यहाँ पर ऐसे ये 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे। बोलो इसको बना सकते हो तुम बस खाली, बाकी ये तो वैसा का वैसे ही है। बोलो ना यार, ठीक है। बोलो चलो नाइट्रोजन के लिए करो। किसके लिए करोगे? नाइट्रोजन के लिए। करेक्ट। दो बचे अभी और। डन। कितने हो गए? हो गए 14 पूरे। बॉन्डिंग में कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 बॉन्ड्स आएंगे। दोनों नाइट्रोजन के एटम्स में 3 बॉन्ड्स आएंगे। हम जानते हैं ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स होते हैं। और क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? डायमैग्नेटिक कर लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। डन। अगर देखा जाए यहाँ पर इस तरह से, तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या 1s2 2s2 2p3। एम आई करेक्ट? 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। बोलो ना यार, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। अब क्या होगा? ठीक, इनके मिलने से भैया ये 2 ये होगा, ये तो वैसे की वैसी कहानी है। और ये क्या कुछ इस तरह से हो जाएगा। नहीं आ समझ में? ठीक, तो अभी तक जो अपन ने देखे ना वो होमो एटॉमिक थे, दोनों एटम्स एक जैसे थे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम हीलियम, लिथियम लिथियम, बेरिलियम बेरिलियम, बोरान बोरान, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। बोलो होमो एटॉमिक थे, दोनों एटम्स एक जैसे थे। अरे थे। चलो एक और फटाफट से करो। कर लिया? साइनाइड आयन, दोनों कार्बन के पास में 6 थे, नाइट्रोजन के पास में 7 थे, और एक माइनस हो गया तो कितने हो गए? तो ऐसी कुछ कहानी बनकर आएगी जैसे नाइट्रोजन में आई है। 14 इलेक्ट्रॉन हुए ना जनाब, तो 14 हुए तो क्या होगा? यही कॉन्फ़िगरेशन बन के आ रहा है, चेक करो। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, होगा बॉन्ड ऑर्डर 3, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बनते हैं। ये जो माइनस चार्ज होता है ये कार्बन पर होता है। माइनस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल।
कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 और एक बाहर से आ गया इसीलिए माइनस आया। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 थे। बोलो ना यार, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 थे। कहो। और कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने? 4 थे। एक बाहर से गेन कर लिया इसलिए कितने हो गए? बोलो। तो ये साइनाइड आयन आ गया। अरे आया रे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और चूंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए वो डज इट कंटेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? डज इट कंटेन एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? सो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका? और यहाँ अगर मैं ये बॉक्स वगैरह बनाना चाहूँ तो एक कौन है यहाँ पर? कार्बन माइनस और एक कौन है? नाइट्रोजन। तो कार्बन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। कार्बन माइनस ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिया। कार्बन के ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो क्या हो गया? 1s2। कहो। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 से। ठीक। साइनाइड माइनस का वैसे ही बना जैसा नाइट्रोजन का था। कर लिया ना? चलो फटाफट से N2+ का करो। दोनों नाइट्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 7 14 प्लस कर दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया तुमने? रिलीज कर दिया। 13 बचे। तो 13 बचे तो क्या होगा? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर कौन? पाई 2px2 पाई 2py2 हो गया क्या? सिग्मा 2p Z1 आ रहा है मेरे ख्याल से। एम आई करेक्ट? बॉन्ड ऑर्डर कितना आना है? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है पर स्टेबल नहीं है रे बाबा। ठीक है बाबा। और चूंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। बोलते नहीं हो यार तुम फटाफट। कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? ठीक है। बॉन्डिंग में कितने हैं? नेगेटिव बॉन्डिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक। बोलो।